नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 9 वर्ष की बच्ची की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस बच्ची के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 जुलाई 2011 को। जन्म का समय है 9:25 सुबह का और जन्म का जो स्थान है वो है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में कहा गया कि इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है। स्वास्थ्य ज्यादातर जो है वो गड़बड़ रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका जो करियर है इस बच्ची का, आगे जाकर के किस क्षेत्र में इनका करियर होना चाहिए, किस क्षेत्र में इनको बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आईएएस आईपीएस के योग, विवाह, धन, भाग्य, शिक्षा, इन सब को लेकर के भी इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो धनु राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातिका की कुंडली बनती है सिंह लग्न एवं धनु राशि की। ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न एवं राशि दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान है, यानी इस जातिका का जो स्वभाव है वो अग्नि तत्व वाला होगा। प्रभावशाली होंगी ये, हाई एम्बिशंस होगा इनका, कहने का मतलब है महत्वाकांक्षी होंगी, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगी, अथॉरिटेटिव पद पर जाना चाहेंगी, सरकारी नौकरी करना चाहेंगी, क्योंकि सूर्य यहां पर लग्नेश बनते हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन में सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं और यदि जिद सही डायरेक्शन में हो तो यही जिद इन्हें जीवन में चोटी पर पहुंचा देता है, यानी कि शिखर पर पहुंचा देता है। यहां पर इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 16 डिग्री का है, यानी लग्न पूर्ण बलाबल के साथ यहां पर है। लग्नेश बनते हैं सूर्य और जाकर के सूर्य जो है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं मृत अवस्था के साथ। तो लग्न मजबूत है लेकिन लग्नेश थोड़े से कमजोर है, लेकिन लाभ स्थान में सूर्य का बैठना ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। धन लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए यहां पर सूर्य का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एक एक करके ग्रहों को यदि हम देखें तो द्वितीय भाव में यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं 17 डिग्री के साथ। युवावस्था में शनिदेव यहां पर विराजमान है कुंडली के धन और वाणी भाव में। इस कुंडली में शनि को समझें तो वो षष्ठेश हैं और वो सप्तमेश हैं। मारक ग्रह है इस कुंडली में शनि और जाकर की कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो वाणी को थोड़ी ये खराब कर सकते हैं और ध्यान इनको देना चाहिए कि कभी भी ये किसी को कटु वचन नहीं कहेंगी, नहीं तो यहां पर शनि इनको थोड़ी और ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। जॉब के माध्यम से यदि ये जॉब करती हैं तो जॉब के माध्यम से यहां पर शनिदेव लाभ करवाने वाले होंगे और जॉब के माध्यम से इनको यहां पर शनिदेव धन का विशेष लाभ देंगे। वाणी का ध्यान रखना है, सेविंग्स का ध्यान रखना है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगी तो जीवन में धन टिकेगा, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करवाते हैं। विलंब से देंगे धन, परिश्रम से देंगे धन, लेकिन देंगे जरूर। यहां पर बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य को यहां पर खराब कर सकते हैं, घर में कलह की स्थिति दे सकते हैं। अपना मकान बनाना चाहेंगी, प्रॉपर्टी लेना चाहेंगी, बिल्कुल होगा, लेकिन विलंब के साथ। शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। शनि की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि जहां पर मारक ग्रह हैं, अष्टम भाव को देखेंगे, अपनी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य की परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। यहां पर भी दृष्टि डाल करके शनि कहीं ना कहीं धन आने में थोड़ी परेशानी या ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यहां पर शनि धन भाव में बैठे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी जो कुंडली का जो धन स्थान होता है इन दोनों भावों से हम धन को देखते हैं और शनि दोनों ही घरों को यहां पर प्रभावित कर रहे हैं। तो मेहनत करेंगी तो धन जरूर मिलेगा, नहीं तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर शनि दृष्टि डालेंगे, सूर्य को भी देखेंगे शनि
और सूर्य को जब भी शनि देखते हैं तो जातक के कॉन्फिडेंस को कई बार कमजोर कर देते हैं, और सूर्य इनके लग्नेश भी हैं तो यहां पर ये सूर्य को पीड़ित करने वाले होंगे, तो थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी और आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिल सकती है। आमतौर पर सिंह लग्न वालों में आत्मविश्वास भरा पड़ा होता है, लेकिन सूर्य शनि की दृष्टि की वजह से सूर्य के ऊपर जो है यहां पर थोड़ा पाप प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से हो सकता है जातिका थोड़ी जिद्दी हो जाए, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु को देख लेते हैं। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए 29 डिग्री के साथ यहां पर राहु देव विराजमान है। बाल अवस्था का ये राहु है, और 29 डिग्री का जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है कुंडली में। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में राहु देव बैठे हुए हैं। इस राशि में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है, नीच की भी राशि हम इसको कहते हैं राहु के लिए। मंगल के घर में बैठा हुआ है राहु, और मंगल केंद्र में है, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है इस राहु के ऊपर। अब एक तरफ यहां पर राहु योग कारक ग्रह मंगल के घर में बैठा है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहां पर राहु ने भाव को भी खराब किया और भावेश को भी खराब किया। ध्यान से समझने वाली बात है। भाव में बैठ करके इस भाव को राहु ने पीड़ित किया, और राहु ने दृष्टि डाल करके मंगल को भी पीड़ित किया। तो भाव एवं भावेश दोनों ही राहु की चपेट में है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी खूब सारी हो सकती है आपके पास, लेकिन लीगल मसलों का ध्यान रखते हुए चलना है आपको। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको कागजी तौर पर बहुत सही करके खरीदें, यानी कि लीगल चीजों का पूरा ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और घर में कलह की स्थिति को ना उत्पन्न होने दें। घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधा को भी यहां पर बैठा हुआ राहु दर्शाता है, तो इससे बचने की जरूरत है। दृष्टियों की बात करते हैं राहु की। राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य की परेशानी। दसम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव, करियर में बदलाव, जैसा मैंने बार बार कहा है वीडियो में। और राहु 12वें घर को देखेंगे तो विदेश की यात्रा और धन का व्यर्थ में भी खर्च यहां पर राहु दे सकते हैं। चंद्रमा को देखें 26 डिग्री के साथ मृत अवस्था में यहां पर चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं। द्वादशेष है चंद्रमा, विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, शिक्षा भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहां पर मृत अवस्था का चंद्रमा है, यहां पर शिक्षा में कंसंट्रेट करने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। शिक्षा में कंसंट्रेट करने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है आपको क्रिएटिव बनाने वाला होगा, क्रिएटिविटी देने वाला होगा। अच्छी बात यह है कि इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जब भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो वो काफी हद तक चंद्रमा को बैलेंस करने का काम करते हैं। चंद्रमा के ऊपर ग्रहों की दृष्टि देखें तो एक मंगल, गुरु और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और मंगल इस कुंडली में कारक हैं, तो वो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, और गुरु तो कारक वैसे भी होते हैं, नैसर्गिक कारक माने जाते हैं, तो उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से यहां पर काफी हद तक परेशानियां कम होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहां पर चंद्रमा इनको लाभ दिलवाने वाला होगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। अपनी क्रिएटिविटी से, अपने शार्प माइंड से ये जातिका धन अर्जित कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है। यहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। युवावस्था का गुरु है कुंडली के नवम भाव में। पंचमेश जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए, ये राजयोग है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठ गए। यहां पर बैठा हुआ गुरु उच्च शिक्षा के लिए जबरदस्त है, पिता से लाभ के लिए बहुत बढ़िया है, भाग्य से लाभ के लिए बहुत बढ़िया है, विदेश की यात्राओं के लिए बढ़िया है, धर्म कर्म से जुड़ने के लिए बढ़िया है। तो गुरु की यहां पर जो प्लेसमेंट है ये बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो यहां पर ये गुरु जितने भी चीजों का मैंने जिक्र किया, इन सब में आपको लाभ देंगे, सब में आपको पॉजिटिविटी देंगे। यहां पर बैठ करके गुरु लग्न को देखेंगे, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएंगे, आपको ज्ञान देने वाले होंगे, सही दिशा बताने वाले होंगे, मान सम्मान दिलवाने वाले होंगे। और पंचम भाव को देखेंगे तो चंद्रमा को तो बेहतर करेंगे ही, लेकिन अपने भाव को देखेंगे तो आपकी शिक्षा को बढ़िया करेंगे, आपको अच्छी संतान देने का कार्य करेंगे गुरु। तो ये स्थिति यहां पर गुरु की बढ़िया है। 12 डिग्री के गुरु हैं, किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव गुरु पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है, और ये गुरु जिन जिन क्षेत्रों में मैंने बताया है वहां वहां आपको बहुत लाभ देगा, विशेष लाभ देगा। आगे बढ़ जाए, कुंडली के दसम भाव को देख लें तो यहां पर मंगल और केतु युति बना करके बैठे हुए। मंगल राहु या मंगल केतु एक घर में बैठ जाए कुंडली में, इसको अंगारक दोष कहते हैं। इसको कुंडली में
अंगारक दोष कहते हैं, ये आपके दसम भाव में बना है जो कि करियर का होता है। और कर्मेश देखें तो शुक्र वो अस्त के होकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, लाभ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो करियर से लाभ तो देंगे, लेकिन यहां पर ये जो अंगारक दोष बना हुआ है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी, करियर में परेशानी आपको दिखने को देगा। चाहे वो स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ हो, या तो सरकारी नौकरी चाहिए उसको लगने में परेशानी, जॉब की प्लेस पर परेशानी। तो अंगारक दोष की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति में थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। मंगल यहां पर बैठे हुए, यदि मंगल को थोड़ा बली किया जाए, अंगारक दोष को कम किया जाए, तो यहां पर बैठा हुआ मंगल दिग्बली हो जाता है और अपने कर्म से जो है आप जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। फिर से सुनिए, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर लेंगी। इस कुंडली में मैंने कहा था कि मंगल योग कारक ग्रह हैं, सुखेश है वो और भाग्येश भी हैं, और जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहां पर मंगल बैठे हुए हैं कुंडली के दसम भाव में। दिग्बली है, मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन राहु केतु की चपेट में है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मंगल को बलवान बना करके रखेंगे, मंगल को पॉजिटिव बना करके रखेंगे, तो यहां पर बैठा हुआ मंगल खूब सारी सफलता आपको देने वाला होगा। कुमार अवस्था के हैं मंगल, दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने वाले होंगे। लेकिन मंगल क्या है कि चोट चपेट भी कई बार दे देते हैं, फीवर वगैरह की परेशानी देते हैं, क्योंकि गर्म ग्रह है और देखिए कि अग्नि तत्व वाला ग्रह है और अग्नि तत्व राशि को ही देख रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई विशेष परेशानी नहीं देगा, लेकिन मंगल का स्वभाव है अग्नि तत्व वाला। अब अग्नि तत्व की राशि को देखेगा तो क्या करेगा? फीवर जैसी परेशानी देना, या तो कहीं ना कहीं आपको जो है अग्नि से जुड़ा हुआ जो परेशानी होती है उस तरीके की परेशानी आपको ये दे सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। हड़बड़ी, कई बार मंगल जो है ना जातक को हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाला बना देता है, इससे भी आपको बचने की जरूरत है। अति उत्साही भी आपको नहीं होना है और जिद्दी भी आपको नहीं होना है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, काफी हद तक मंगल कोशिश करेंगे कि वो अपने भाव की रक्षा कर सकें, और यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल कोशिश करेंगे कि इनकी दशा चलेगी तो निश्चित रूप से मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान भाव के ऊपर, ये दृष्टि भी आपको लाभ देने वाली होगी। केतु को देख लें तो केतु वही वाली बात की करियर में थोड़ी परेशानी देने वाले होंगे। धन को लेकर के, वाणी को लेकर के सचेत रहना है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के, और आपके जॉब में भी केतु कई बार परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा या खराब मत सोचिए, राहु केतु जब दसम को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो भी नीच की राशि में, तो करियर में ऐसे लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और यहां पर भी वो स्थिति नजर आ रही है। आगे बढ़ जाए, लाभ स्थान को देखें तो सूर्य और शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। शुक्र 19 डिग्री के साथ अस्त के होकर के बैठे हुए हैं, शुक्र अस्त के हो गए, इसका मतलब है कि दृष्टि का बल थोड़ा कम हो जाएगा, और सूर्य 28 डिग्री के साथ मृत अवस्था में यहां बैठा हुआ है। तो सूर्य का भी जो बल है वो काफी कम है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ना ये कहीं से भी बढ़िया नहीं माना जाता है। एक तो सूर्य मृत अवस्था के हैं, सूर्य अच्छा है लेकिन कमजोर हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, तो इस सूर्य को यदि बलवान बना दिया जाए तो स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, जीवन में धन दौलत मान सम्मान इन सब की प्राप्ति अकेला ये सूर्य आपको करवा देंगे। सरकारी नौकरी चाहिए तो भी सूर्य को बलवान करें, सूर्य को यदि बलवान करते हैं तो धन की आजीवन ये सूर्य आपको कमी नहीं होने देंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके सूर्य जो है शिक्षा संतान संबंधित चीजों में आपको लाभ देने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश है सूर्य। शुक्र को देख लें तो इस कुंडली में शुक्र तृतीयेश है और वो कर्मेश है, समग्रह माने जाते हैं, कारक नहीं है। इस कुंडली में शुक्र लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कर्म करने पर आपको धन का लाभ जरूर दे देंगे शुक्र, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत करेंगी, पराक्रम करेंगी तो धन से जुड़ा हुआ लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्र बस चाहते हैं कि आप मेहनत करें, खूब मेहनत करेंगी तो खूब सारा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पास दृष्टि का बल नहीं होगा क्योंकि ये अस्त के हैं। बुध को देख लें तो 24 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध की प्लेसमेंट एक मेजर वीकनेस है आपकी कुंडली में। क्यों? क्योंकि देखें तो इस सिंह लग्न की कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है वो पूर्ण रूप से बुध के हाथों में है। धनेश भी बुध है और लाभेश भी बुध है,
यानी कि जो धन का दोनों ही भाव है वो बुध के हाथों में है, और वो बुध खुद जाकर के 12वें भाव खर्च के भाव में बैठ गए हैं। तो ये इस धन की सेविंग्स के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, और आपको बचपन से ही ये आदत डालनी चाहिए कि आप धन की सेविंग्स करें, नहीं तो आपके पास कितना भी धन आ जाए आपके पास धन टिकेगा नहीं। तो यहां पर बुध का खर्च के भाव में जाकर के बैठना बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, खास करके धन के लिहाज से। तो सेविंग्स की आदत आप जितनी जल्दी डाल लें उतना आपके लिए बढ़िया है। बाकी यहां पर बुध बैठे हुए हैं, विदेश वगैरह जाकर के भी आप धन कमाना चाहती हैं, उसमें आपको ये बुध लाभ दे देंगे। विदेश जाकर के धन कमाना चाहेंगी तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बुध की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। बुध की दशा में स्किन से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। चलिए एक बात आपको और बताता हूं, कुंडली के अनुसार कुंडली के तीसरे भाव को यदि हम देखें तो यहां पर पाप कर्तरी लग रहा है। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु देव है, दो पापी ग्रह तीसरे भाव के आगे और पीछे है, जिस वजह से तीसरा जो भाव है जो पराक्रम और साहस का होता है ये बहुत पॉजिटिव यहां पर नहीं रह जाएगा। थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है छोटी मोटी यात्राओं में और साहस पराक्रम में। क्या करेंगे? सूर्य को बलवान बनाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, सूर्य को बलवान बनाएंगे, स्थिति बढ़िया रहेगी। दशाओं की बात कर लें तो फिलहाल आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 31 मई 2027 तक रहने वाली है। चंद्रमा की दशा में फिलहाल गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 30 अगस्त 2021 तक रहेगी। चंद्रमा की दशा में गुरु की अंतरदशा, ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। वैसे तो अभी आपकी उम्र बहुत कम है, तो इस दौरान बस आप स्वस्थ रहिए, और स्वास्थ्य के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा। मंगल की दशा इसके बाद आपको आएगी, वो समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, राहु की दशा में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत होगी आपको, क्योंकि राहु की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है आपकी कुंडली में। प्रश्नों को लेते हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। देखिए, लग्न के ऊपर देखा जाए तो मंगल का प्रभाव है, और ये मंगल अंगारक दोष में है। वैसे मंगल इस कुंडली में खराब नहीं है, मंगल योग कारक है, लेकिन अंगारक दोष में यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव लग्न के ऊपर पड़ रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट। दूसरा, लग्नेश बनते हैं सूर्य, उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी यहां पर नजर आ रही है। विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर ही चूंकि पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया, इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। करियर जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में इनको बनाना चाहिए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में करियर इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वैसे तो ये टेक्निकल क्षेत्र में भी जा सकती हैं, टेक्निकल क्षेत्र में भी इनको सफलता मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाती हैं तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे की सफलता इनको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल वगैरह की वजह से टेक्निकल क्षेत्र में भी इनको सफलता देखने को मिल जाएगी, लेकिन बेस्ट रहेगा टीचिंग का फील्ड, चाहे वो लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, वो क्षेत्र इनके लिए बढ़िया रहेगा। आईएएस आईपीएस के योग के बारे में जानना चाहते हैं। आईएएस आईपीएस के योग थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, फिर भी आपको चाहिए कि ये आईएएस आईपीएस बने तो मंगल को बलि करिए और सूर्य को बलि करिए। मंगल और सूर्य को बलि करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि दशा इनकी राहु की आएगी मंगल के बाद, और वही वो समय होगा जब इनको एजुकेशन में कुछ खास करना होगा, करियर में के लिए कुछ खास करना होगा। तो वो समय इनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा, खास करके आईएएस या आईपीएस में सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर भी यदि इनकी इच्छा हो तो मंगल और सूर्य को बेहतर करके काफी हद तक फायदा उठाया जा सकता है। गुरु इनका बहुत अच्छा है, तो शिक्षा इनकी बढ़िया रहने वाली है, शिक्षा उच्च शिक्षा इनकी बढ़िया रहेगी। लेकिन परेशानी ये है कि करियर भाव में जो राहु केतु का प्रभाव है वो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति कैसे मिलेंगे? गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है, पति बढ़िया मिलेंगे इनको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सप्तमेश बनते हैं यहां पर शनि, जाकर की कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए षडाष्टक दोष बना हुआ है। कुंडली मिलान कर लेंगे बढ़िया से, और कुंडली मिलान के बाद ही आगे बढ़ेंगे। पति इनके बहुत बढ़िया होंगे, ये बात तय है, लेकिन कुंडली मिलान करके ही विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। जानना चाहते हैं कि कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन है? गुरु। गुरु इस कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह नजर आ रहा है। मैं षडबल के अनुसार नहीं कह रहा हूं, षडबल में शुक्र का बल सबसे ज्यादा है। भले ही ये शुक्र हमें अस्त नजर आ रहा है, लेकिन षडबल में शुक्र का बल, बुध का बल बहुत ज्यादा है। लेकिन कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह, सबसे मजबूत ग्रह, ऐसा ग्रह जो काफी कुछ या सब कुछ देने वाला होगा इनको, वो है गुरु।
तो गुरु इनके लिए सबसे बेहतरीन ग्रह माना जाएगा। फाइनेंस की बात इन्होंने पूछी है, फाइनेंस इनका कमजोर है, बचपन से ही आदत लगा दें सेविंग करने की, नहीं तो परेशानी होगी। शिक्षा का जो मामला है यहाँ पर थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हाँ, उसको एक प्रैक्टिकल रेमेडी से दूर करना है, तो जातिका यदि विदेश जाती हैं तो वहां पर इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। विदेश वगैरह जाकर के कमाएंगी तो धन इनके पास टिकेगा, नहीं तो सेविंग्स में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। धन आए लेकिन टिके नहीं, किसी ना किसी बहाने से धन जाता जाए। भाग्य के बारे में पूछना चाहते हैं। भाग्य बहुत बढ़िया है इनका, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और भाग्य कर्म भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, तो बहुत बढ़िया स्थिति है। यहां पर मंगल को थोड़ा और पॉजिटिव कर लेंगे, स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य को बेहतर वैसे भी बनाने के लिए कहने वाला हूं आपको, तो सूर्य को बेहतर बनाएंगे तो सरकारी नौकरी का योग इनकी कुंडली में मौजूद है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सिंह लग्न वाले लोग शासन प्रशासन में, सरकारी नौकरी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी कुंडली में यदि राहु केतु को यहां से हटा दिया जाए तो ये कुंडली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी भी ये कुंडली कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन राहु केतु को मैंने एक नहीं सैकड़ों कुंडलियों में देखा है। मैं कितनी वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि राहु केतु जब भी चतुर्थ और दसम एक्सिस के ऊपर होते हैं, चौथे और 10वें भाव को प्रभावित करते हैं, वो भी इन दोनों राशियों में, तो करियर से जुड़ी हुई परेशानी जीवन में देखने को मिलती है। फिर भी अगर चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही लगे तो सूर्य को और ज्यादा बेहतर बना लेना चाहिए। शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षा बहुत बढ़िया है। चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं तो चंचलता थोड़ी रह सकती है, कंसंट्रेशन की थोड़ी परेशानी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर, तो शिक्षा की स्थिति बढ़िया होगी। और गुरु जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा के लिए हम नवम भाव को देखते हैं, तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों ही इनकी बढ़िया रहेगी। आने वाला समय इनका बढ़िया है। राहु की दशा में सचेत रहना है। विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा? राहु की दशा में इनका विवाह मेरे हिसाब से होना ज्यादा उचित है। राहु की दशा में जब करीब ये 23-24 वर्ष की होंगी, उस दौरान उसके बाद ही इनका विवाह करें। 25-26 में भी करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इनके लिए, लेकिन राहु की दशा जब आए 24-25 के आसपास, तभी इनका विवाह करना चाहिए। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा विलंब हो जाए, 25, 26, 27 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हड़बड़ी में विवाह नहीं करना। टीचिंग लाइन में सफलता के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोफेसर बनने के योग बिल्कुल मौजूद है, कोई परेशानी नहीं है। मंगल केतु यहां पर बैठे हुए हैं, मंगल को थोड़ा स्ट्रांग बनाकर चलेंगे, सूर्य को बढ़िया रखेंगे। गुरु ऑलरेडी बली है। शिक्षा के ही क्षेत्र में मैंने जैसा कहा था, इनको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। कहते हैं आखिरी में कि नजर बहुत लगती है। क्या ऐसा कोई ग्रह होता है जिसके कारण बच्चों को या जातकों को नजर लगती है? और यदि है ऐसा तो इसके उपाय क्या है? उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा। और सबसे पहले आपने जो पूछा या जो लोग जानना चाहते हैं कि कुंडली में नजर कब लगती है, क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है, तो देखिए, जितने भी पापी ग्रह हैं, शनि राहु मंगल केतु, शनि राहु मंगल केतु, ये जितने भी पापी ग्रह हैं, इनका प्रभाव जब भी लग्न के ऊपर हो जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है। खास करके राहु केतु यदि प्रभावित करें तो परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि किसी का चंद्रमा कमजोर हो तो भी ये परेशानी देखने को मिलती है। अभी इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, विशेष कोई परेशानी इनको नहीं होगी, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक दोष बन रहा है दसम भाव में, और वो लग्न को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। दसम में अंगारक है और मंगल लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल रही है। और शनि की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो बेसिकली लग्न को बलवान कर लेंगे तो स्थिति बहुत हद तक आपकी फेवर में हो जाएगी। तो सूर्य को बलि करेंगे, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में लव मैरिज के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। शुक्र और राहु युति बना करके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। उच्च का शुक्र है, तो पूर्ण रूप से वहां पर लव मैरिज के योग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु उच्च का है, यानी दोनों ही कुंडलियों में गुरु की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो शिक्षा का क्षेत्र आपने बोला है वो इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। सूर्य और शनि युति बना करके बैठे हुए हैं, ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। हो सकता है सरकारी नौकरी मिलने में इनको थोड़ा विलंब लगे। और वैसे भी मैंने कहा है कि करियर में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, और राहु की दशा इनको बीच में आएगी, तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी या जिस तरह की नौकरी ये चाहेंगी उसमें थोड़ा समय लगे। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया है, और मंगल वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, वो चंद्रमा की राशि में। हालांकि नीचता भंग हो रही है मंगल की, लेकिन मंगल को थोड़ा बल देना भी जरूरी है इनके लिए। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय जो कि इनके
फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, इनके स्वास्थ्य के लिए भी इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। माणिक के नाम का एक रत्न आता है, सूर्य का रत्न है ये माणिक्य। 5.25 रत्ती का माणिक्य नॉर्मल क्वालिटी का भी आप इनको धारण करवा दीजिए, तांबे की लॉकेट में बनवा करके इनको गले में लाल धागे में भी, मजबूत से धागे में इनको लाल धागे में डाल देंगे। शुक्ल पक्ष के रविवार के प्रातः काल को इनके गले में अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। सुबह शाम इनको धूप में बैठने को बोलें, कम से कम 15-15 मिनट इनको सुबह और 15 मिनट शाम को धूप में बैठने को कहें, और इससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस जो है इनका बढ़िया बना रहेगा और एक पॉजिटिविटी इनको देखने को हमेशा ही मिलेगी। तो सुबह की रोशनी, मैं दोपहर की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह और शाम की जो रोशनी होती है उस सूर्य की रोशनी में इनको बैठना चाहिए। और यदि ये बड़ी हो जाए या अभी भी आप इनको सिखा सकें, गायत्री मंत्र बड़ा आसान है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि ये इसका जाप करें बिना काउंट किए हुए, जितनी भी बार जाप करें कोई दिक्कत नहीं, 10 बार करती हैं कि 1000 बार करती हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिना काउंट किए भी यदि ये बैठ करके सूर्य की रोशनी में करती हैं, यकीन मानिए इनका सूर्य बहुत बलवान हो जाएगा और जीवन में इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ही इनका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा और जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कभी कोई कमी नहीं होगी, ये गारंटीड है। क्यों? क्योंकि गुरु ऑलरेडी बलवान है, इनका लग्न को प्रभावित कर रहा है। यदि सूर्य को भी बलवान बना दिया जाए, सिंह लग्न की जातिका है, जबरदस्त मान सम्मान ये अर्जित करने वाली होंगी। तो ये उपाय इनके लिए बहुत बढ़िया है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो अगर किसी बड़े के साथ भी जाकर के सोमवार के दिन कम से कम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करती हैं जल दूध से, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। और हनुमान चालीसा याद करवा दें, जितनी जल्दी हो सके हनुमान चालीसा याद करवा दें, और आगे जाकर के मंगल का रत्न ये धारण कर सकती हैं। लेकिन अभी रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी इनको हनुमान चालीसा यदि ये पढ़ लेती हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे इनको हनुमान चालीसा याद करवा दें, इनको बहुत बढ़िया लाभ होगा। एक आखिरी उपाय बता देता हूं, नजर दोष अगर आपको लगता है कि बच्चे को लगी हुई ही है, वैसे तो हनुमान चालीसा से ही इनका काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक टोटका आपको बता देता हूं। एक काम करें आप, 7 लाल मिर्च ले लें, थोड़ा से सेंधा नमक ले लें और थोड़ी सी जो है पीली सरसों के बीज ले लें, अपनी मुट्ठी में बांध लें इसको, मतलब अपनी मुट्ठी में बंद कर लें इसको, और बच्ची के ऊपर से नीचे लेकर के 7 बार इसको आप वार लें, और आगे से पीछे भी आप चाहें तो 7 बार इसको वार सकते हैं। फिर इसको आग के ऊपर डाल दें, गैस के ऊपर, आग के ऊपर आप इसको डाल दें, मतलब कि जला दें इसको एक साथ ही। इससे जो है काफी हद तक इनको राहत मिल जाएगी। यदि नजर दोष लगा हुआ होगा तो काफी हद तक इनका नजर दोष खत्म हो जाएगा। और जरूरत के हिसाब से यदि आपको लगता है कि एक बार में काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको शनिवार की शाम को कभी भी कर सकते हैं, या शनिवार की शाम को जो है आप हर हफ्ते लगातार 2-3 हफ्तों तक भी इसको कर सकते हैं। वैसे एक बार ही काफी है। बस ये कुछ उपाय हैं इनके लिए, और ये उपाय अगर आप करते हैं इनको बढ़िया लाभ मिलेगा। ये जो लाल मिर्च वाला उपाय मैंने आपको बताया है, गैस के ऊपर यदि आप लाल मिर्च डालते हैं इनके सर से वारने के बाद, और यदि वो बहुत ज्यादा महकता नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि ये नजर इनको लगी हुई है। और यदि वो नॉर्मली जलता है, बहुत ज्यादा स्मेल करता है, तो इसका मतलब है कि इनको कोई नजर वगैरह नहीं लगी है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 9 वर्षीय बच्ची की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।